तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमण्य आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती थोरारी। हमारा प्यारा देश भारत और भारत देश की शान हमारा राजस्थान। मैं राजस्थान का सीकर बोल रहा हूँ। मुझे शेखावाटियों का हृदय और शेखावाटी क्षेत्र का प्रवेश द्वार आदि उपनाम से जाना जाता है। मैं सीकर जिला अपनी संस्कृति, मेले, खूबसूरत हवेलियों, मेरे पर्यटक स्थलों की हस्तशिल्प कला, गोटा और खंडेला के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता हूं। आपको बता दूं, मैं जयपुर के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा और विकसित शहर हूं। मेरा विकास और लोगों का आगमन मुझ में तब होने लगा जब मेरे शहर में बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर खुलने लगे। आज मुझे शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आज आपको मेरा संपूर्ण इतिहास और मुझ में स्थित किलों, पर्यटक स्थलों, मेरे पूज्य मंदिरों और इतिहास के साथ और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी आत्मकथा को अधूरा ना छोड़े। ना जाइएगा नहीं, मेरी आत्मकथा आपको जरूर पसंद आएगी। मुझे प्राचीन काल में वीरभान का बास नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये मेरा नामकरण मेरे शासक वीरभान ने दिया था। इसके बाद मुझे श्रीकर के नाम से भी जाना गया, लेकिन मेरे एक जैन मंदिर में रखे शिलालेख से ये ज्ञात हुआ कि मुझे शिवकर भी कहा जाता था। इसके बाद मुझे वर्तमान स्वरूप सीकर नाम मेरे तत्कालीन राजा माधव सिंह जी ने दिया था। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 114 किलोमीटर हूं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हूं। अगर मेरे पड़ोसी जिलों के बारे में बात करूं तो वो है जयपुर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। मेरी अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा से भी लगती है। मेरे शहर की बंधेज कला, गोटा, खंडेला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं मेरे इतिहास की। मैं जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। पहले मुझे मेरा जी के नाम से जाना गया। ये ठिकाना मेरी राजधानी शहर था। मैं सीकर 7 दीवारों यानी कि द्वार संयुक्त गड़ी हुई दीवारों से घिरा हुआ। इन ऐतिहासिक दोनों का नाम बावड़ी के फतेहपुर गेट, नानी गेट, सूरजपुर गेट, जोड़ गेट, ओल्ड दुजोड़ गेट, न्यू और चंद्रोल गेट के नाम से रखा गया। एक समय में मेरा प्राचीन नाम बीयरबार का वास था। मेरे राव देवी सिंह मेरे महान योद्धा और शासक थे। उन्होंने मुझ पर बहुत ही कुशलता पूर्वक शासन किया। उन्होंने सीकर को सत्तारूढ़ कौशल से शेखावाटी में सबसे मजबूत संपत्ति के रूप में समृद्ध बनाया। उन्होंने रघुनाथगढ़ और देवगढ़ के किले का निर्माण किया। रामगढ़ शेखावाटी की स्थापना की 1795 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देवी सिंह के बेटे राम राजा लक्ष्मण सिंह जी महान सम्राट हैं। उन्होंने मुझ पर शासन किया। उन्होंने चट्टानों के बिखरे हुए टुकड़ों पर लक्ष्मणगढ़ किला बनवाया, जो आज पूरे पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी अवधि मेरे शहर में कला, संस्कृति, धर्म और शिक्षा के प्रति प्यार के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। मैंने भारत को कुछ महान व्यक्तित्व दे दिए हैं, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल भी मेरे जिले की बहू हैं। साथ ही साथ बजाज और बिरला परिवार भी मेरे ही शहर में पले बड़े हैं।
आपको बता दूं, 63वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को दिल्ली के राजपथ पर परेड का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला मेरे जिले की अजीतगढ़ की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत थी। मैं सीकर, अगर मेरी स्थापना की बात करूं तो मेरी स्थापना विक्रम संवत 1744 में राव दौलत सिंह ने की थी। मेरी स्थापना के दौरान सुभाष चौक में छोटा गढ़ बनवाया गया। 1954 तक मेरे शहर पर 11 राजाओं ने राज किया। अंतिम राजा राम राजा कल्याण सिंह जी ने मेरे शहर की कमान राज्य सरकार को सौंप दी। मेरे शहर में एक घंटाघर भी है। इसे 1970 में युवराज हरदयाल की स्मृति में राम रानी स्वरूप कुमार ने बनवाया था। मेरे सीकर रेलवे स्टेशन को जयपुर के महाराजा माधव सिंह जी ने बनवाया था, पर 12 जुलाई 1922 यानी पूरे एक शतक पहले पहली ट्रेन जयपुर से मेरे यहां तक पहुंची थी। इस दौरान जयपुर से मेरे शहर का किराया मात्र 15 आने था। और अगर मेरे क्षेत्रफल की बात करूं, यानी सीकर के क्षेत्रफल के बारे में, तो कुल 7,742 वर्ग किलोमीटर की परिधि में मैं फैला हुआ हूं, जो कि चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का आधार और सबसे बड़ा जिला है। मेरे जिले के व्हीकल यानी वाहन रजिस्टर संख्या की बात करें तो मेरे जिले के वाहन RJ 23 से रजिस्टर्ड हैं। और तो और राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी भी मुझ में ही स्थित है। नदियों की बात करें तो उस शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से ही होता है। ये नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। मेरे जिले कोसी नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी आदि कहलाता है। ये नदी 2 किलोमीटर लंबी है। ऐसा हूं मैं सीकर। और अगर मेरे जिले की जनसंख्या की बात करें तो मेरे जिले की जनसंख्या 26,77,335 के आसपास है। उदयपुर के बाद जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में छठा जिला हूं मैं। मेरे जिले की जनसंख्या घनत्व 346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 346 लोग निवास करते हैं। मेरे जिले का लिंगानुपात 947 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं निवास करती हैं। और अगर मैं मेरे जिले यानी सीकर जिले की साक्षरता की बात करूं तो मेरे जिले में 71.91% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें से 85.11% पुरुष और 58.5% महिलाएं साक्षर हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर। आइए अब चलते हैं मेरे जिले में स्थित सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की तरफ। सबसे पहले चलते हैं देवगढ़ के किले पर। मेरा देवगढ़ किला प्राचीनतम किलों में से एक है, जो मेरे शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हर्षनाथ रोड पर स्थित है। ये किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके लिए अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो अपने साथ खाना और पानी जरूर लेकर जाएं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं है। मेरे अस्तित्व का निर्माण राम राजा देव सिंह ने 1787 में करवाया था। मेरा देवगढ़ का किला पहाड़ी के ऊपर चोटी पर बना हुआ है। और किले का बहुत सारा भाग खंडित पड़ा है। मेरे देवगढ़ किले से सूर्यास्त तक आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप घूमने के लिए आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ में
या ग्रुप के साथ में आए। यहाँ पर अकेले घूमने के लिए ना आए, और हाँ, इसके लिए आप दिन का समय चुने, रात के समय ना आए। आइए अब आपको मैं लेकर चलता हूँ मारू पार्क सीकर। मारू पार्क मेरे जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। मारू पार्क मेरे सामने मेरे सांवली मार्ग पर स्थित है, जो मुख्य शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। पार्क बहुत ही बड़ा और अति सुंदर है। आप यहाँ पर बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। मारू पार्क में एक तालाब भी बना हुआ है, जिसको लोग माधव सागर बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं। तालाब देखने में अति सुंदर है। ये माधव सागर तालाब अष्टकोण है। तालाब तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पर आप बैठकर तालाब का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। वैसे इस तालाब में लोग गंदगी भी फैला देते हैं, बोतल कचरा आदि फेंक देते हैं। इससे तालाब की सुंदरता कम हो जाती है, मगर आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगेगा। इस बाग में बहुत सारे झूले भी लगे हैं, जो बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। आइए मैं सीकर आपको लेकर चलता हूँ मेरे संग्रहालय में। ये मेरे जिले का मुख्य दर्शनीय स्थल है। ये हर साल कई पर्यटकों को मुझसे मिलाने के लिए आकर्षित करता है। आपको इस संग्रहालय में बहुत भारतीय प्राचीन वास्तुकला का संग्रह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हर्षनाथ मंदिर की बहुत सारी वस्तुएं और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर शेखावत लोगों के जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको मूर्तियां, हथियार, पुराने सिक्के आदि देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ पेंटिंग भी देखने को मिलती है। इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी करने पर बड़ी खुशी होगी। यहाँ पर आप मिट्टी के बर्तन भी देख सकते हैं। और अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो मेरे इस संग्रहालय में अवश्य आएं। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी देवी श्री धोली सती दादी मंदिर। श्री धोली सती दादी जी का मंदिर मेरे जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर मेरे फतेहपुर शहर में स्थित है। मेरे इस मंदिर में माता का विग्रह बड़ा ही सुंदर है। मंदिर सफेद मार्बल से बना हुआ है और देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। आइए चलते चलते अब चलते हैं मेरे श्री दो जाटी बालाजी धाम। ये मेरे जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर मेरे फतेहपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये मंदिर फतेहपुर नगर के बीच में बना हुआ है। इस मंदिर में श्री बालाजी हनुमान जी की बहुत सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मंदिर के अंदर रीत का बड़ा सा आंगन देखने को मिलता है, जिसमें आपको रेगिस्तान जैसा अनुभव मिलेगा। यहाँ पर आप रेत में खेल सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार तो बड़े ही सुंदर हैं। आइए अब हम चलते हैं मेरे गांव श्री जीण माता धाम। जीण माता धाम मेरे शहर का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये मंदिर मेरे शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर मेरे रेवासा गांव में बना है। ये रेवासा गांव से 10 किलोमीटर दूर है। मेरी जीण माता को जयंती माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है। यहाँ पर मुख्य मंदिर का गर्भगृह बहुत सुंदर है। पूरे गर्भगृह को चांदी की पेंटिंग से सजाया गया है। मेरे मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी। जब पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। आइए अब चलते हैं मेरे
सबसे प्रमुख आकर्षण के केंद्र श्री खाटू श्याम जी की मंदिर। मेरा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए देश और विदेश से भी लोग आते हैं। ये मेरे मुख्य शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर खाटू नाम की जगह पर स्थित है और राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब ही है। ये मंदिर सफेद संगमरमर से बना है। मंदिर के प्रवेश द्वार पे सोने से सुंदर नक्काशी भी की गई है। मंदिर में गर्भगृह में श्री खाटू श्याम जी का सिर दर्शन के लिए मिलता है। मंदिर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। खाटू श्याम जी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम जी को लख दातार नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि खाटू श्याम जी से आप जो भी मांगते हैं वह आपकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। मेरे खाटू श्याम जी के बाबा श्याम, हारे का सहारा, लख दातार, खाटू श्याम जी, खाटू का नरेश, शीश का दानी, 3 बाणधारी, विभिन्न नामों से श्री खाटू श्याम जी को जाना जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में जो सिर की प्रतिमा विराजमान है वह खाटू श्याम मंदिर से थोड़ी ही दूर जमीन की खुदाई करने पर प्राप्त हुई थी। इसके लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी थी। जहां ये प्रतिमा प्राप्त हुई वहां पर अब श्याम कुंड बना हुआ है। हर साल फागुन माह की सप्तमी से द्वादशी तक यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता आया है, जिसे लोग फाल्गुन मेले के नाम से जानते हैं। और इस मेले में बहुत दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये मेला 8 दिनों के लिए आयोजित होता है। तो देखा आपने, ये है सीकर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं हर्षनाथ मंदिर। 10वीं शताब्दी से संबंधित ये मंदिर मेरे शहर के पास अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। हर्षनाथ मंदिर अभी भी पुराने मंदिर का वास्तुशिल्प प्रदर्शन देखा जा सकता है और साथ ही साइट पर प्राचीन शिव मंदिर के अवशेषों को भी देखा जा सकता है। अब चलते हैं मेरे लक्ष्मणगढ़ के किले की ओर। ये सीकर जिले यानी मेरे जिले में स्थित प्रमुख नगर है। मेरे मुख्य शहर की दूरी यहां से लगभग 28 किलोमीटर है। मेरा लक्ष्मणगढ़ आगंतुकों के लिए आकर्षण का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। बहुत सारे पर्यटक ऐसे हैं जो लक्ष्मणगढ़ के लिए आते हैं। लक्ष्मणगढ़ 1862 में सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा पहाड़ी पर बनाया गया था लक्ष्मणगढ़। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मणगढ़ शहर की नींव राजधानी जयपुर की योजना प्रणाली पर आधारित थी। शहर में संरचना शेखावाटी शैली में फ्रांसिस्को पेंटिंग से सजाए गए हैं। इनके अलावा मेरे शहर की कई हवेलियां मुख्य रूप से दर्शनीय हैं, जिनमें सावंतराम चौखानी हवेली, वसुंधरा की हवेली, सांगानेरिया हवेली, मिर्जामल, काला हवेली, जवाहर चौक हवेली और चिड़िया हवेली, ऐसी बहुत सारी हवेलियां हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। और इन सब के अलावा भी मेरे जिले में अनेक पर्यटन स्थल हैं, जैसे रेवासा धाम, जैन मंदिर रेवासा, महालक्ष्मी मनोकामना पूर्ण मंदिर अलोदा, सीकर का किला, फतेहपुर की बावड़ी, श्रीनाथ जी महाराज का आश्रम आदि अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अगर आप मेरे शहर को निहारने आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं सीकर राजस्थान के सभी मुख्य शहरों के साथ सड़क और रेल लाइन के साथ जुड़ा हुआ हूं।
सीकर के लिए आपको हर समय बस तैयार मिलेगी। और अगर आप वायु मार्ग यानी प्लेन से आ रहे हैं तो मेरे शहर का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, उदयपुर के लिए जयपुर से दैनिक उड़ानें संचालित हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मुझ तक पहुंचने के लिए दिल्ली, जयपुर, लोहारो, रेवाड़ी, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और झुंझुनू से भी ट्रेन उपलब्ध रहती है। मैं सीकर आपके आने का इंतजार करूंगा और आपको आमंत्रित भी करता हूं। आपने इतना समय दिया और इतने इत्मीनान से, इतने धैर्य से मेरी आत्मकथा सुनी, तो आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपको मेरा कौन सा पर्यटन स्थल ज्यादा आकर्षक लगा। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर एक बार मिलेंगे ऐसी ही आत्मकथा के साथ। तब तक नमस्कार। जय सीकर, जय राजस्थान, जय भारत।